नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बरादरान इस्लाम, वाजिब व एहतराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बरादरान है, जैसा कि हम लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फज़ल करम से कुरान और उसके मुतालिक हम लोग सिलसिलावार बात कर रहे हैं गुज़िश्ता कई महीनों से, और रफ्ता रफ्ता हम लोग तकरीबन सूरह अर्राद पर और सूरह अर्राद की आयत नंबर 10 तक पहुँच चुके हैं। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, हम लोग अब इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं बग़ैर कोई तरह का वक्त ज़ाया किए हुए। मोहतरम सूरह अर्राद में हम लोग जैसा कि सुन रहे थे और इस पर हम लोगों ने गौर और फिक्र किया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना ज़िक्र करते हुए ये बताया कि किस तरीक़े से वो पूरे कायनात का मालिक है। उसने आसमान और ज़मीन को बनाया और किस तरीक़े से वो जो है कि अर्श पर जो है कि अपना हेड ऑफिस अपना ख़ुद को मुसल्लत किया। और इसके साथ ही साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है कि हम सब को अपनी होने के रब्बुल आलमीन होने की दलील दे रहे हैं। हालांकि ज़रूरत तो नहीं थी दलील देने की, सच तो ये है कि ये इल्म वालों को और अक़ल वालों के लिए ये ख़ुद ब खुद लाजमी था कि वो अपने अक़ल और अपने इल्म के इस्तेमाल कर करके असल जो खुदा है, असल जो हक़ है और असल जो रब्बुल आलमीन है ना, उसको पहचान लेता और उसकी बंदगी करता। मगर कुछ जो नाफरमान है, कुछ जो कम अक़ल वाले हैं, कुछ जो यूँ कह लिया जाए कि अहमक, और कुछ जो ऐसे बदतरीन तरह के जो इंसान हैं जो हक़ को जान भी रहे हैं मगर हसद में आ करके जो है कि मान नहीं रहे हैं, इकरार नहीं कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो इन सब चीज़ों से जो है कि अपने आप को जो है कि अलग थलग किए हुए हैं और हक़ को ना मानते हुए, इनकार करते हुए, बल्कि बाज़ वक़्त वो ये कहते हैं कि अगर हम मर जाएंगे, मर के सड़गल जाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर और इससे पहले की आयत में जो है कि क्लियर कर दिया कि वो उसी तरीक़े से हमें वापस ज़िंदा करेगा जिस तरीक़े से हम इस दुनिया में पहली मरतबा आए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि किस तरीक़े से वो दिन और रात को बदलता है और रात को दिन में बदलता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया किस तरीक़े से उसने बिना सतूने के, बिना पिलर के जो है कि आसमान को फैला रखा है, और किस तरीक़े से पूरे निज़ाम को अपने हुक्म के इशारे पे जो है कि हर चीज़ को अपने अपने मुकम्मल क्लास में, अपने दायरे में जो है कि उसको तैरा रहा है, चला रहा है। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये भी फरमाते हैं कि अगर कोई हामिला औरत या कोई भी मखलूक, अल्लाह के मखलूक जो अगर उसकी मादा जो है कि हामिला होती है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मालूम होता है कि उसका हमल कैसा है और कब उसका जो है कि हमल जो है कि डिलीवरी होनी है, और तमाम बाकी चीज़ें हम लोगों ने पीछे के पार्ट में सुन लिया है। अब आगे है ना, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। सूरह अर्राद आयत नंबर 10। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, तुम में से किसी का अपनी बात को छुपा कर कहना और बाआवाज़ बुलंद से कहना, और जो रात को छुपा हुआ हो और जो दिन में चल रहा हो, सब अल्लाह पर बराबर व एकसा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक बेशक, हमने यहाँ कहना है बेशक कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो हर बात को जानता है, चाहे हम उसको छिपा के बोलें, चाहे हम खुल के बोलें, चाहे हम दिन में बोलें, चाहे हम रात में बोलें, चाहे हम रात के अंधेरे में कोई अमल कर रहे हों, चाहे हम खुले आम कर रहे हों, हर तरीके वो हर चीज़ से जो है कि वो बाखबर है, हर चीज़ को वो जानने वाला है, उससे कोई भी चीज़ छिपा नहीं है, उससे कोई भी चीज़ छुपा नहीं है ना। और जो कुछ भी दिन में हो रहा है और जो कुछ भी रात में हो रहा है, सब कुछ उसको जो है कि उसको उसके लिए दिन का उजाला या रात का अंधेरा या फिर गैब की बातें या कोई भी ऐसी चीज़ें जिसे छिपा की जाए वो उसे ना मालूम ना हो सके, ना पता चल सके, इसका कोई गुंजाइश ही नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह दिया कि बिल्कुल वो हमारे लिए बिल्कुल एकसा है, यानी कि एनी टाइम एवरीवेयर, है ना, हर जगह वो उसकी। तो आगे की आयत अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, उसके पहरेदार। किसके पहरेदार? बेशक अल्लाह के पहरेदार। कौन पहरेदार? बेशक अल्लाह के वो नूरी मखलूक जिन्हें हमारा फरिश्ते कहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं? अल्लाह कहते हैं उसके पहरेदार इंसान के आगे पीछे मुकर्रर हैं, आगे और पीछे मुकर्रर हैं। इस पर हम लोग गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह, आगे देखते हैं। जो अल्लाह के हुक्म से उसकी निगहबानी करते हैं। किसी कौम की हालत अल्लाह ताला
नहीं बदलता जब तक कि वह खुद उसे ना बदल ले। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर हम लोग और गहराई से इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू करेंगे। और मेन बात यह है कि इस पर हमने जो है कि गौर और फिक्र करना है। इस आयत पर क्या है, सूरह अर-राद की आयत नंबर मैं जो पढ़ रहा हूं वो है 11, ठीक है ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, उसके पहरेदार इंसान के आगे पीछे मुकर्रर हैं जो अल्लाह के हुक्म से उसकी निगहबानी करते हैं। किसी कौम की हालत अल्लाह ताला नहीं बदलता जब तक कि वह खुद उसे न बदले जो उनके दिलों में है। अल्लाह ताला जब किसी कौम की सजा का इरादा कर लेता है तो वह बदला नहीं करता और सिवाय उसके कोई भी उनका कारसाज नहीं। बेशक और बेशक और बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ कह रहे हैं उसके पहरेदार यानी कि तमाम मालिकाएं, तमाम फरिश्ते जो हैं इंसान के आगे पीछे मुकर्रर हैं। अब तमाम फरिश्ताएं यानी कि सारे के सारे फरिश्ते तो नहीं, यानी कि पर्टिकुलर हर एक इंसान के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने पर्टिकुलर फरिश्ते को उसके साथ लगा रखा है। जैसा कि हम और आप जानते हैं हमारे दाहिने कंधे पे, हमारे बाएं कंधे पर फरिश्ते हैं जो हमारे हर अमल को लिखते हैं, है ना। दाएं कंधे वाले अच्छे अमल को, बाएं कंधे वाले बुरे अमल को। दाएं कंधे वाले हमने दिल में इरादा भी किया, नेक अमल करने का प्लान भी किया और अभी सोच भी रहे हैं कि दाएं कंधे के फरिश्ते जो है कि उसको लिखे लेते हैं। और अगर हमने कोई बुरा काम का इरादा किया तो अल्लाह का हुक्म है बाएं कंधे के फरिश्ते को कि अभी रुको, ठहरो, अभी ना लिखो। यहां तक कि हम कर गुजरे हैं तब भी अल्लाह ताला कहता है कि अभी रुको, हो सकता है मेरा बंदा तौबा कर दे। और अगर इमीडिएट हमने तौबा कर दिया तो अल्लाह का हुक्म है कि माफ कर दो उसको, मैंने उसे माफ कर दिया, तुम भी ना लिखो। है ना मेहरबान, है ना रहमान, है ना रहीम। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो खुद हर एक चीज़, हमारी हर एक अमल को देख रहा है, हमारे हर एक काम को देख रहा है। इसके बावजूद भी अल्लाह ने हमारे ऊपर फरिश्तों को निगहबानी के लिए दे रखा है। क्यों दे रखा है, क्यों दे रखा है? हम पूछ सकते हैं कि भाई अल्लाह तो खुद कादिर है, वो मालिक है, वो खुद कह रहा है कि हम सब कुछ देख रहे हैं, फिर भी अल्लाह ने फरिश्ते को हमारी निगहबानी के लिए दे रखा है। क्योंकि क़यामत के रोज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब कुछ जानने के बावजूद भी अल्लाह कहेगा कि आए इंसान बता तूने क्या किया। और वो इंसान जो है कि तिगड़म लगाने की कोशिश करेगा, हालांकि अकल तो उसकी किसी काम आवेगी नहीं, क्योंकि आज़ा खुद उसका जो है कि बात को बयान करेगा। उसके आज़ा जो है, उसके हाथ पैर दिल दिमाग सब, उसके आँख नाक सब उसको अमल को बयान करेंगे। और उसके बावजूद अल्लाह कहेंगे कि ए फरिश्ते तू बता, तो फरिश्ते उसकी सारी बातों को खोल देंगे, जो कुछ भी अच्छा किया वो भी और जो कुछ भी बुरा किया वो भी। तो वो एक गवाह रहेंगे, फरिश्ते गवाह रहेंगे कि देखो तुमने जो कुछ भी किया, हमने हर वक्त जो है कि तुम्हारा हर एक अमल को लिखा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हम तो तुम्हें देख रहे हैं और इसके साथ साथ सरप्लस में हमारे जो फरिश्ते हैं जिसे मैंने पर्टिकुलर तुम्हारे ऊपर मुकर्रर किया है, वो तुम्हारे आगे पीछे और हर तरह की चीज़ों को देख रहे हैं। बेशक और अल्लाह के फरिश्ते जो है ना हमारे ऊपर, अल्लाह ने हर एक इंसानों के ऊपर एक से ज़्यादा फरिश्ते दे रखा, और वो भी सबकी जो है कि शिफ्टिंग वाइज है। अगर हम ऐसे बात करें तो सबकी शिफ्टिंग वाइज है। बाज़ वक़्त में ऐसा आता है कि एक नमाज से दूसरे नमाज के वक़्त एक शिफ्ट, दूसरे नमाज से तीसरे वक़्त की नमाज की दूसरी शिफ्ट, लाइक दैट, ठीक है ना। बहरहाल अल्लाह मालूम, ठीक है ना। हम अपने मौजू पे आते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि उसके पहरेदार यानी कि फरिश्ते इंसान के आगे पीछे मुकर्रर हैं, अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा है। और जो अल्लाह के हुक्म से उसकी निगहबानी करते हैं, वो हर तरह के जो है कि वो जो अमल कर रहा है वो लिखते रहते हैं। किसी कौम की हालत अल्लाह ताला नहीं बदलता जब तक कि वह खुद उसे न बदले जो उनके दिलों में है। बेशक हमने इस बात पर गौर करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहता है, कहते हैं कि हम उस कौम की हालत को नहीं बदलते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपने दिलों में जो पाल रखा है, अगर कि वो बदी की तरफ इरादा कर रखा है और वो जो है कि ईमान से हट के है और कुफ्र पर है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कहते हैं कि हम उसकी हालत को नहीं बदलते। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की उसके ऊपर जो हिदायत है, हिदायत भी नहीं आती। हिदायत भी अल्लाह ताला तभी देता है जब हम अपने दिल के अंदर अपने ईमान को मजबूत करें, अपने अमल को मजबूत करें अपने। और सबसे पहला ईमान क्या है? सबसे पहला तो ईमान यह है कि अल्लाह के ज़ात पर यकीन करना, अल्लाह के कलाम पर यकीन करना, अल्लाह के रब्बुल आलमीन होने पर यकीन करना और अल्लाह के वहदानियत पर
वाहिद एक अल्लाह है, एक खुदा है, उस पर यकीन करना। अगर हम ये पहला अव्वलीन ये जो है कि ये ईमान रखते हैं, दूसरे ये ईमान रखते हैं कि हमने जो कुछ भी कर रहे हैं इसका हमको बाद में जवाब देना है, अल्लाह हमको वापस फिर उठाएगा, मौत के बाद फिर खड़ा करेगा और हमें अपने सामने खड़ा कर देगा और हमें अपने हर एक अमल का जवाब देना पड़ेगा। दो बातें। तीसरा कि अल्लाह के जो भी नबी इकराम हैं, जो भी नबी आए, उनकी जो है कि अताअत करना, हर एक नबियों की, हर एक पैगंबर की। हम एक नबी की अताअत कर रहे हैं, दूसरे की अगर हम इनकार कर रहे हैं तो गलत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जितने नबी आए सारे पैगंबरों ने एक ही जो है कि मेन तौहीद की दावत दी और एक ही बातें बताई, वो ये है कि नहीं है कोई माबूद सवाए अल्लाह के, नहीं है कोई माबूद सवाए अल्लाह के। तो अब अगर इस बात पर हैं और तमाम पैगंबर की हम अताअत करते हैं और हम अपने प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम जो सुन्नतें हैं और उनके तरीक़े हैं उस पर अगर हम चलते हैं तो ये हमारी जो है ये हमारी नीयत हुई। अब अमल यानी कि हम अपने किरदार को भी उसी तरीके से बनाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस चीज़ से मनाही की है हम उससे बचते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो चीज़ हमें हुक्म दिया है हम उस पर करते हैं और हम खुद जो है कि ईमान वाला होने का नियत करते हैं। अगर हम गुमराह हैं तो गुमराही से निकलने का हम अगर इरादा करते हैं, तो अगर हम इरादा करेंगे तो अल्लाह की हिदायत हम पर होगी। और अगर हम इरादा ही नहीं करेंगे, अगर हमारे सामने अल्लाह का कलाम आ रहा है हम उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, अल्लाह के नबी हमसे कुछ फरमा रहे हैं हम उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, अब अल्लाह की किताब को हमारे सामने रख दी गई है ना, उस पर भी हम गौर और फिक्र नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अल्लाह ने जो बातें बताई कि क़यामत आनी है, तुम्हें मेरे सामने आना है, तुमको जवाब देना है ना, तुम्हें खड़े होना है। अगर हम इन चीज़ों पर अगर नहीं इरादा करते हैं, नहीं नियत करते हैं, नहीं गौर और फिक्र करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे दिलों को भी बदलेगा नहीं, हमें उस गुमराही से नहीं निकालेगा। बल्कि अल्लाह कहता है कि हम ऐसे को तो और गुमराह कर देंगे कि तुम गुम रहो, उसी गुमराही में गुम रहो, और लेकिन जब तुम मेरे सामने आओगे तो हम फिर तुमको देखेंगे नहीं। यही है ना मान। अच्छा, बाज़ वक़्त तो इस आयत को जो है ना कि हमने सुना है, अभी हमने इसको पढ़ा नहीं और मैं इस पर ये नहीं कह सकता हूँ कि किसी ने मुझसे कहा था कि वाइट हाउस पे भी शायद ये बातें लिखी गई हैं, है ना, अपने वहाँ के ज़बान में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है कि किसी कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक कि वो ख़ुद अपनी हालत को न बदल ले। यानी कि हमने जो है उस बात पर नियत करनी है, इरादा करना है, ईमान रखना है कि बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वाहिद है, उसके तमाम अहकामात ये हैं और दुनिया में किस तरीक़े से हमें जीना है, हाँ, उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी बना के, अपना रसूल बना के हमारे सामने जो रखा है उसके तरीक़े को हम पे अपनाना है, उसी के तरीक़े पे चलना है और इस बात का यकीन करना है कि हमने जो है कि हमें मौत होनी है और मरने के बाद वापस हम फिर अल्लाह के सामने हाजिर होना है। तो जब ये इरादा करेंगे तो हमारे अमल भी वैसे ही होंगे, हमें अल्लाह का खौफ होगा, हमें डर होगा, हमें हर बात ये बात का एहसास दिलाएगा कि देखो ये काम ना करो, ये गलत है नहीं। तो जब ये चीज़ें हमारे जहन में आएगी, हमारे दिल में आएगी, जब हम इसको बाकायदा इस पर गौर और फिक्र करेंगे तो हम इसके जो खौफ है ना, इसके जो डर है ना, वो हमारे अंदर आएगा। और अल्लाह फिर ऐसे में अगर हम कह लिया जाए कि अगर हम उतना ज़्यादा इल्म नहीं रखते हैं, उतना ज़्यादा हमको कुछ पता नहीं है, तो अल्लाह हमको खुद ब खुद जो है कि हमारी जो है कि हमको राह पे ले आएगा, हमको गुमराही से निकाल देगा, हमारे दिलों को रोशन कर देगा, अपने नूर से मनव्वर कर देगा और हमारा हर काम को आसान कर देगा। दुनिया तो दुनिया, आखिरत भी कामयाब कर देगा। और असल दोस्तों, कामयाबी तो वो है जो आखिरत की कामयाबी है। दुनिया तो यूं ही गुजर जाएगी, आज हम खड़े हैं कल को नहीं रहेंगे। मेरी दुनिया का आने वाला वक्त कितना बचा है हमें खुद नहीं पता, अभी अगला 10 मिनट में क्या होगा पता नहीं मुझे। तो ये दुनिया के लिए जो भी हम मेहनत करते हैं या जो कुछ भी हम अपने को सर्व करते हैं किसी काम में, तो ये काम तो सब का सब ज़ाया हो जाएगा अगर कि हम उस आखिरत के बारे में फ़िक्र नहीं करते हैं जो हमेशा हमेशा बरकरार रहनी है। ये मरने के बाद जो दोबारा हम उठाए जाएंगे तो उसके बाद कोई मौत नहीं, उसके बाद तो कोई मौत नहीं, चाहे हम किसी अजाब में ही गिरफ्तार हो और चाहे हम जो है हमें जहन्नुम की आग ही क्यों ना जला रही हो, चाहे जो है कि किसी भी तरह का हमारे सर पर हथौड़ा ही क्यों ना मारा जा रहा हो, अल्लाह जो है कि मौत नहीं देगा, हम जिंदा रहेंगे। हमको दर्द, तकलीफ़ और अजियत और तमाम जो है कि जहन्नुम की जो अजियत है, जो तकलीफ़ें हैं, वो सारी चीज़ें बार 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 कंटिन्यूएशन में जिसका कोई एंड नहीं है, 1000 साल, लाख साल, करोड़ साल, मिलियन, बिलियन, यानी कि
हमेशा हमेशा के लिए, उसका कोई एंड नहीं है मेरे दोस्तों, है ना। और वो अजाब में मुब्तला रहेंगे, और कोई वो दर्द तो वैसे ही रहेगा। दर्द का तो आलम मेरे दोस्तों ये है कि अगर हम मर गए, हमारे जिस्म से रूह निकल गई, तो अगर हमारे जिस्म, मुर्दा जिस्म के भी अगर पैरों को तोड़ा जाए